रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.6 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि अगर बंदा इधर से खड़ा होकर ऊपर की तरफ एंगल बना रहा हो ना, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। लेकिन अगर बंदा ऊपर टॉप पे खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा हो, तो जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, ये यानी यही पॉइंट सी के ऊपर फ्लैग है और पोस्ट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड लेवल इज़ 40 मीटर। ठीक है, और ये इधर बंदा खड़ा हुआ है, इधर फ्लैग है, वो देख रहा है ऊपर की तरफ, और वो इस यानी कि पोस्ट से कितने मीटर दूर है? 40 मीटर दूर है। मीटर भी साल लिख लें। आगे, अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री, और एंगल कितने का बना रहा है? इसके साथ 60 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। हमने इस पोस्ट जो है ना, ये जो कि पोस्ट है जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ, इसकी हाइट हमने क्या करनी है? फाइंड करनी। टेन थीटा किसके बराबर होता है? थ्रो प्रॉपर बुशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर तो x है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि हम अगर मैं लिख दूँ, ये हमारा इस एंगल के, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होती है। ओके, अब परपेंडिकुलर कितना आ गया? x, और बेस कितनी है? 40 डिग्री। टेन एंगल कितना है? 60। अब टेन 60 किसके बराबर होता है? हमने टेबल याद किया था, टेन 60 स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 के, तो इसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये इधर 40 से डिवाइड हो रहा है, इधर आए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इक्वल टू x। अब x को हमने सिंपल 40 से 40 को स्क्वायर रूट 40 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट में लिख लेते हैं, 69.28। 69.28। ओके, तो ये आ गया 69.28। ओके, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है एक एसोस्केल ट्रायंगल है और उसका ये वाला एंगल वर्टिकल, और वर्टिकल एंगल कितना है? 120 का है, एंड बेस ऑफ 10 मीटर। ये टोटल बेस कितनी है? ये बेस पूरी ये कितनी है? 10 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं इस हाइट को, ये हाइट हमने फाइंड करनी। अगर आप देखो ना, ये एंगल 120 का है, अब एसोस्केल है तो ये दोनों इसके क्या होंगे? हाफ होंगे, यानी 60 का ये होगा, 60 का ये होगा। ओके, अब ये 90 का, 90 में 60 ऐड करें 150, 150 में 30 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 30 का होगा, इसी तरह ये वाला एंगल भी 30 का होगा। ये तो हमें समझ आ गई है। अब बेस 10 था, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये भी 5 मीटर आ जाएगी, ये 5 मीटर आ जाएगी। अब हमने ये फाइंड करनी है, जो से मर्जी ले लें, चाहे ACD ले लें ट्राइंगल, या BCD ले लें। ठीक है, BCD ले लें। ठीक है, ये B है, BCD ले लें, या ACD ले लें। दोनों में से आप जो भी ट्राइंगल लेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम ये ले लेते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया x। बेस कितनी है? 5। टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री। ओके, अब टेन 30 किसके बराबर होता है? हम अपने टेबल को देखते हैं। टेन 30 बराबर होता है 1/√3 के। ओके, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू x/5। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? √5 को √3 पे डिवाइड कर देना है। ये आ गया 5 और ये आ गया √3। इक्वल का बटन दबाया तो ये आ जाएगा 2.88। 2.88। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया है? इसके एल्टीट्यूड का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कहता है अ ट्री इज 70 मीटर हाई। एक दरख्त है जो 70 मीटर हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे। 100 मीटर अवे ऑन अ ग्राउंड लेवल। एक बंदा इधर खड़ा है
इधर से वो ऊपर देख रहा है, हमने फाइंड करना है ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी है 72 मीटर है, और उसका हाइपोटेन्यूज कितना है 100 मीटर, यानी इधर से लेकर और इस बंदे की हाइट तक, यानी दरख्त के टॉप तक उसकी हाइट, उसकी जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब साइन थीटा, सम पीपल हैव, ठीक है, वो हमने जो याद किया था फार्मूला यही, वो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुश, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है 72, हाइपोटेन्यूज कितना है 100, साइन, अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो साइन इधर आए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 72/100। इसे आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, मैंने कहा हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, हमने क्या डेसिमल में लिखना, लिख भी दोगे तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी जो भी करोगे। अच्छा, शिफ्ट साइन बताओगे, साइन इनवर्स आ जाएगा, आगे 72/100, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 46.05, ओके 46.05। तो ये हमारे पास आंसर आ गया थीटा 46 ओके। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया, कहता है अ लेदर, लेदर कहते हैं वो सीढ़ी को, जो लकड़ी की सीढ़ी होती है, एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो लेदर है जो एंगल कितने का बना रही है 60 डिग्री का बना रही है, विद द ग्राउंड ऑफ एंड रीच हाइट ऑफ 10 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है, अलोंग वॉल, यानी एक दीवार है, ये दीवार है ये वाली, हमने इसके साथ ये सीढ़ी लगा दी है, ठीक है, और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और इसकी हाइट है 10 मीटर। कहता है इस जो आपकी लेदर है, जो आपकी सीढ़ी है, उसकी क्या फाइंड करें, लेंथ फाइंड करें। साइन, हमारे पास दो वैल्यू आ रही थी ना, कौन कौन सी, एक तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब साइन थीटा कितना था, थीटा तो 60 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 10 है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, उसको हमने x कह दिया, अब x इक्वल टू आ जाएगा। अब देखें ना, क्या देखना है, यही देखना है कि ये साइन 60 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 को साइन 60 पे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलें जी, ये देखो ये आ गया 10 डिवाइड साइन, किधर गया साइन, ये साइन है 60, बस साइन 60 होता कितना है, अरे हमारा टेबल भी बनाया हुआ है, बुक्स का क्या करना है, साइन 60 बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, ठीक है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। चलें, साइन 60 किसके बराबर होता है वो यूज़ कर लेते हैं, टेबल यूज़ कर लेते हैं, साइन 60 बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 ओवर स्क्वायर रूट 3/2, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो वो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बराबर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, 10 to the 20 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हम 20 को डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट 2 के, हमारे पास x आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, डेसिमल में आ गया 11.55 लिख देते हैं, ठीक है, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 11.55, ओके, इतनी उस लेदर की क्या होगी लेंथ होगी, ओके, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ज़रा प्यारा लगेगा ना, ओके। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है अ लाइट हाउस टावर, एक लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, वो टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है और नीचे शिप को देख रहा है, वो 60 डिग्री, यानी एक लाइट हाउस टावर है, उसके ऊपर है वो सी लेवल से, और ऊपर से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल कितने का बना रहा है, एंगल ऊपर से नीचे एंगल डिफरेंस 60 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर, उस टावर और शिप के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, इधर देखें, ये डायग्राम मैंने बनाई है, इधर आदमी खड़ा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सी के ऊपर, इधर से खड़ा होके वो इधर ये शिप है ए के ऊपर, इस शिप को देख रहा है।
अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, ऊपर से जो नीचे एंगल बना 60, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो एंगल कितने का आ गया 60 का आ गया। अब उसने हाइट बता दी है उस टावर की, वो है 150। हमने ये डिस्टेंस फाइंड, ये टावर और शिप के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है थ्रो प्रॉपर पुशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। यार यकीन कर लिया करो, मैं tan परपेंडिकुलर ओवर बेस पढ़ा लिखा बंदा हूँ। अच्छा tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 150, और बेस हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 होती है। ओके, tan 60 वैल्यू इसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x इक्वल टू 150। अब ये स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 को सिंपल स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड कर देना है। ये आ गया कैलकुलेटर शरीफ, यार ऐसे लिखते हैं 150 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास 86.60। तो इसका मतलब है 86.60 मीटर डिस्टेंस है शिप और टावर के दरमियान। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इज वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल, द मेजर ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा एक पोल है, ठीक है, अब पोल की हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज ये पोल है, इधर खड़ा हुआ है वो, और वो इधर से जब इधर देखता है ना तो एंगल बनाता है 15 डिग्री का, फिर वो 100 मीटर क्या करता है डिस्टेंस कवर करता है, पॉइंट डी पे आ जाता है, ठीक है। जब वो पॉइंट डी के ऊपर आता है तब वो एंगल बनाता है 30 का, ठीक है। अब हमने ये जो है ना उसकी हाइट क्या करनी है, पोल की फाइंड करनी है। पहले हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ABC, जो बड़ी ट्राइंगल है जिसके अंदर 15 मार रहा है, तो इसमें हम tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए ना ये लेंथ कितनी है 100 मीटर, वो A से D तक डिस्टेंस कवर किया है उसने, ठीक है। अब D से लेके B तक डिस्टेंस कितना होगा, यानी हम अगर हम इसके याद टोटल A से B तक जो लेंथ है वो क्या है x है, ये A से लेके B तक लेंथ कितनी है x हमने क्या दिया। अब ये 100 मीटर है तो ये क्या होगा x में से 100 माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपको डायग्राम समझ आ गई है तो क्वेश्चन भी समझ आ गया समझो। अच्छा हमने ये ट्राइंगल ले ली ABC, इसका tan थीटा कितना आ रहा है 15 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h, और क्या कहते हैं बेस कितनी है x, तो x इधर आ जाएगा तो h ओवर tan 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब tan 15 की वैल्यू क्या होती है, किधर गया tan, ये tan आ गया और ये 15 आ गया, ये होती है 0.267, यानी 268 लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा h ओवर 0.268, ये हमारे पास x आ गया, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, ये h फाइंड करना है। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, दूसरी ट्रायंगल है इन ये वाली B, ट्रायंगल BCD, इसमें tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाली की, ये जो है इसमें परपेंडिकुलर कितना है h है, बेस कितनी है x माइनस 100 है, और क्या था थीटा कितना है 30 डिग्री है। ओके, अब ये हमारा आ गया डाटा, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर था h, बेस थी x माइनस 100, ये परपेंडिकुलर h, बेस x माइनस 100 और एंगल 30 का। ओके चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अच्छा tan 30 की वैल्यू निकालते हैं, tan 30 बराबर होता है 0.5773, तो ये आ जाएगा 0.5773 इक्वल टू h ओवर x माइनस 100। अच्छा ये x माइनस 100 मल्टीप्लाई यानी x, यार x माइनस 100 लिखना था, सॉरी, x माइनस 100
मल्टीप्लाई हो गया इधर आके 0.5773 इक्वल टू आ जाएगा h। ओके, अब x की वैल्यू क्या है, चलिए पहले इससे एक बार मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 0.577 क्या आ जाएगा x की जगह हम लिख देते हैं, उसकी वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, h ओवर 0.268, h ओवर 0.268 माइनस 100 और ये आ जाएगा 0.5773 इक्वल टू h। अब हमने इसको सोल्व करना है बस, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको सोल्व करेंगे ना आप, तो h माइनस जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 26.8, क्योंकि जब 100 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0.2 रीजन आगे चला जाता है, 0.268 इक्वल टू आ जाएगा h। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, h माइनस 20, ओ यार ये वाली वैल्यू किधर गई, ये तो लिखी नहीं हमने, 0.5773, ठीक है। अच्छा 26.8 और ये वैसे ही आ जाएगा 0.5773 और ये इधर आ गया h के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 0.268h। अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई, पहले h के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ना 0.5773h माइनस, अब इसको हमने 26.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 26.8, तो आ रहा है 15.47, 15.47 2 आगे, ठीक है। आगे आ जाएगा इक्वल टू 0.268h। अब ये h वाली वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, ये आ जाएगा 0.5773h माइनस 0.268h इक्वल टू, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से फुल आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो h की यानी कि 0.5773 माइनस 0.268, तो ये आ जाएगा आपका 0.30, 0.3093h इक्वल टू आ जाएगा 15.472, तो h आपका आ जाएगा 15.472 डिवाइडेड बाय 0.3093, तो इधर से आपके h की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ इसको डिवाइड करना है तो h आ जाएगा, तो कितना है 15.472 ओवर 0.3093। ओके, सारा कुछ सही लिखा है, सही लिखा है। अब इक्वल का बटन दबाते हैं, ये आ जाएगा कितना आ गया है 50.02, ठीक है। इतनी उसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। h हमने हाइट फाइंड करनी थी और ये हमारी फाइंड हो गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे का, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ द टावर 100 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 450। एक 100 मीटर हाई टावर है, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये 300 मीटर हमारे पास हाई टावर है, एक ये हमारे पास 300 मीटर हाई टावर है और इसका नीचे शेडो यानी साया बन रहा है वो 400 मीटर है, ठीक है। अब हमने इसका ये एंगल कितना बनेगा वो एंगल फाइंड करना है, ठीक है। उसने कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके हो गया। ये देखें ना, पहली लाइन में उसने यही कहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमने एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो थीटा है ये हमने थीटा शरीफ को फाइंड करना है। अच्छा जी, अब देखें tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 300, बेस कितनी है 450 और ये थीटा ये इधर आए क्या हो जाएगा tan इनवर्स
अब 300 को अगर हम डिवाइड कर दें 450 पे ऊपर तो ये आ जाएगा 0.666, हम लिखे 0.667 लिख लेते हैं। ओके, अब इसका tan इनवर्स फाइंड कर लेते हैं और थीटा आ जाना है। ये तो ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय। शिफ्ट tan क्या आ गया 0.667, तो कितना आ रहा है 33.70। ओके 33.70 डिग्री, ठीक है। ले वैसे अगर हम 300 पे करें तो फिर क्या आता है, शिफ्ट tan आगे आ गया 300 ओवर 450, ठीक है, तो वो भी उतना ही है 33.69 आ रहा है, ठीक है 70। ओके गुड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हमने एंगल फाइंड करना था, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 33.70 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द क्लिफ। वो 100 मीटर उसकी तरफ क्लिफ की तरफ गया है। मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45, वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, यानी कि ये है इधर वो खड़ा है, इधर से खड़ा होकर ये क्लिफ के ऊपर देख रहा है तो 25 डिग्री का एंगल बन रहा है। 100 मीटर आगे चल के गया है तो फिर कितने का एंगल बनेगा, 45 का बन रहा है, ठीक है। जैसे हमने उसको पूरी मेजर को बेस को हमने x कहते थे, इसकी बेस को भी हम क्या कह देंगे, x कह देंगे। इसकी भी हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यार मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, चलें देख लो। ये देखो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये हम जो क्लिफ है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। चले ये h हमने इसमें फाइंड करना है। वही tan थीटा किसके बराबर होता है, पहले हमने ये ट्रायंगल ले ली बड़ी वाली। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है थ्रो प्रॉपर पुशिंग। अब थीटा कितना है 25 डिग्री, क्या कहते हैं इसको, हाइट परपेंडिकुलर कितना है h, और ये इसकी लेंथ कितनी है, बेस x है। ओके अब x बराबर आ जाएगा h ओवर tan 25, tan 25 निकाल ही लेते हैं यार। tan 25 कितना आता है 0.4663, ये आ जाएगा 0.4663, ठीक है। इसको हमने x निकाल लिया। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, कौन सी बन गई यार, ये वाली BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसमें tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर भी, इसका भी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है यार, tan थीटा हाइपोटेन्यूज बोल दिया मैंने, थ्रो प्रॉपर बुशिंग। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है इसका, देखो ना परपेंडिकुलर कितना है इसका भी h है, और बेस इसकी कितनी है x माइनस 100, और tan थीटा किसके बराबर है 45 डिग्री, ठीक है। अब tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, ये तो 1 के बराबर होता है tan 45 डिग्री। यार उस्ताद हूँ कभी तो मान लिया करो। ये देखो tan 45 किसके बराबर होता है 1 के। ओके अब ये आ गया h ओवर x माइनस 100। अच्छा ये अब x माइनस 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आ जाएगा। ओके अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, अभी क्या आई थी, x की वैल्यू थी h ओवर कितना था, किधर गया 0.4663, 0.4663 माइनस 100 h। ओके अब इसको हम कैसे करते हैं, अगर हम एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 0.4663 h माइनस 100 को इससे मल्टीप्लाई 2.2 डिजिट आगे चले जाएगा 46.63 इक्वल टू h। अब ये वाली वैल्यू जो डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, h माइनस 46.63, ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 0.4663 h। अब क्या करें, अब ये वाली वैल्यू इधर प्लस की है, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 663 h, और ये इधर आके प्लस की हो जाएगी। अब ये 1 है, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.4663, यही था ना, हाँ यही था, कितना आ जाएगा 0.5337, तो ये आ जाएगा
4337H इक्वल टू आ जाएगा 46.63। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। चल भी कैलकुलेटर बता यार, ख़त्म करें। चले 46.63 ओवर 0.5337 इक्वल ये आ गया 87.33। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 87.37। ये हमारे पास हाइट ऑफ अ क्लिफ आ गई। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द nearer shore of the river is 70 meter and measure of the angle of the depression of the point directly across the river 50 meter. Find the depth of the river. How far is the river from the foot of the hill? अच्छा, क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन समझ लें। ठीक है, ये है आपके पास, ये आप A से लेके D तक जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा रिवर है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका डिस्टेंस है किसका, ये देखें हिल का, यानी ये हिल है। ठीक है, इससे यहाँ तक ये हमारा क्या है, रिवर है। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ द रिवर है, ये हमने फाइंड करनी है। डेप्थ ऑफ द रिवर A से लेके D तक होगी, और ये रिवर हिल से कितना डिस्टेंस पे है, ये BD हम फाइंड करेंगे। ठीक है, दोबारा देखें क्वेश्चन। ये इधर बंदा खड़ा है, इधर से नीचे देख रहा है, ये रिवर है एक एंड, ये उसका दूसरा, ये उसकी क्या है, विड्थ है रिवर की। और यहाँ से रिवर इस हिल से कितना दूर है, D से लेके B तक है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ये ले ली ABC। ठीक है, जो बड़ी ट्रायंगल थी हमारे पास। ओके, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर कितना है 300, बेस कितनी है AB। tan 50 निकाला, वो आया 1.192। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास AB आ गया। यानी इधर से लेके इधर तक टोटल डिस्टेंस जो है ना, वो कितना है 251.68 मीटर। अब हम दूसरी ट्रायंगल ले ली BCD, ये BCD ये वाले ट्रायंगल, इसमें एंगल कितने का बन रहा है, 70 का बन रहा है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.748। ओके, अब BD बेस कितनी है, ये BD। ठीक है, अब ये BD क्या था, ये रिवर से लेकर हिल तक का डिस्टेंस था। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 109.17 डिस्टेंस है रिवर का हिल से। ओके, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि दरिया की डिप्थ कितनी, विड्थ कितनी है। ठीक है, ये दरिया की विड्थ है रिवर की। इसके लिए क्या करेंगे, अब ये टोटल AB था ना, इसमें से अगर हम ये टोटल AB में से अगर हम ये BD माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा ना। वही हमने किया, विड्थ ऑफ रिवर के लिए हमने क्या किया, AB में से BD को माइनस कर दिया। ये इसको, ये टोटल AB था, इसमें से ये वाला निकाल दिया, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी। 251.68 में से माइनस किया 109.17, तो 142.5 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ काइट 120 मीटर्स, एक वो पतंग है, वो काइट है, वो उड़ा रहा है, तो वो कितनी है, 120 मीटर ऊपर है, और उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका वो आना है 50 डिग्री का। तो हमने फाइंड करना है कि उसका डिस्टेंस कितना है, यानी वो कितनी हाइट के ऊपर है। ठीक है, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। ओके, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि इधर बंदा खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है, तो वो काइट इधर है पॉइंट C के ऊपर। इसका डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर है। हमने ये फाइंड करना है उसकी ये जो हाइट है ना, वो हाइट कितनी है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है वो तो हमने फाइंड करना है x, और हाइपोटेन्यूस कितना है 120। x इक्वल टू साइन 50 किसके बराबर आ रहा है, साइन 50 0.766। ये साइन 50 की वैल्यू आ गई, ये 120 इधर है। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं x। अब ये 120 से डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब जो आंसर आया हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 120 के साथ, तो ये आ जाएगा 91.92। ओके 91.92। तो x की वैल्यू आ जाएगी 91.925। ओके तो ये हमारा x फाइंड हो गया। इस तरह हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 6.6। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और अगर कोई मेरी मिस्टेक हो तो मुझे बताएं कि सर इसको आप इस तरह बेहतर करें और बेहतर करें, वैसे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।